राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब केंद्र सरकार ने तीसरी बार चिट्ठी भेजी है और सेवानिवृत्त हैं, उन्हें हटाएं ये कहा गया है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी उन्हें रखे हुए। इन सबके बीच उनका वेतन भी रुक गया था। एजी ने उनका वेतन भी नहीं बनाया है, लेकिन अभी तक बिना वेतन के डीआईजी बने हुए अनुराग गुप्ता। ये मामला क्यों उलझता जा रहा है, क्यों इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा है, क्यों अब तक वो डीजीपी बने हुए हैं, इस पर हमारे सहयोगी मदन भी जुड़े हुए। मदन, देखिए, तीसरी बार केंद्र ने अब चिट्ठी भेज दी है, सेवानिवृत्त अनुराग हो गए हैं तो उन्हें हटाएं, लेकिन राज्य सरकार अभी हटाना नहीं चाह रही। तो ये मामला इतना उलझता हुआ और पेचीदा क्यों होता जा रहा है? देखिए, चुनाव से पहले ही अगर आप देखें तो डीजीपी विवादों में रहे। खास करके हम अगर देखें तो जब चुनाव प्रभारी बीजेपी के बने थे सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, तो बार बार अनुराग नाम लेते थे कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कहता है ना कि सियासत में जो है कभी किसी का कोई नहीं होता, ये सच साबित होता दिख रहा है। इससे पहले अगर आप देखें, जब रघुवर दास के टाइम में ये अनुराग गुप्ता पुलिस के पदाधिकारी थे, तब ये कहा जाता था कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को उनका लेकर उनका नाम भी कई बार सामने आया। बिल्कुल, देखिए, और अब जब ये जेएमएम के समय में ये पुलिस पदाधिकारी के तौर पर तैनात हैं, तब ये आरोप लग रहा है कि ये अब जेएमएम के एजेंट हैं। तो ये जो अधिकारियों का अब दलगीकरण किया जा रहा है, एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी है और अधिकारियों के साख पर भी अब सवाल उठता हुआ नजर आएगा। दरअसल देखिए, जब चुनाव से पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब फिर चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को हटा दिया था। फिर से अजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी राज्य पुलिस कप्तान के तौर पर। तो ऐसे में जैसे ही फिर से वापसी हुई सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार की, तब फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया और जो डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव करते हुए एक नई कमेटी बनाई गई और वो कमेटी जो है डीजीपी के नाम का अनुशंसा कर यहाँ से गृह मंत्रालय को भेजता। और फिर राज्य सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया, तो क्या राज्य सरकार को इसका पावर नहीं है, क्योंकि केंद्र बार बार इसे लेकर चिट्ठी भेज रहा है कि वो सेवानिवृत्त है उन्हें हटाएं? बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जरूर गृह मंत्रालय की तरफ से जो पत्र बार बार भेजे जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई क्लॉज है ऐसा, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको एक्सटेंशन दे करके आप जो है डीजीपी के पद पर नहीं रख सकते हैं। तो और जो वरीयता का आधार होता है वो भी एक मायने रखता है। लेकिन यहाँ नियम में बदलाव किया गया, एक कमेटी बनाई गई, उसके एक तरह से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो उस नाम पर मुहर लगा करके सीधे जो एक नाम है वही भेजा जाता है। अब झारखंड बंगाल के तर्ज पर ही ऐसा काम किया कि ये कमेटी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके नाम तय करके डीजीपी का सीधे गृह मंत्रालय को भेज दे और उसी पर मुहर लग गया है। लेकिन इससे पहले जो नियम था उसमें 3 नाम यहाँ से वरीयता के आधार पर भेजे जाते थे और फिर उसमें से एक पर मुहर लगता था। तो लगातार आपत्ति दर्ज की गई गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि अनुराग गुप्ता को हटाया जाए, क्योंकि वो जो एक्सटेंशन का लेटर यहाँ से गया, जो नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई, उसको वैध नहीं माना गया और सीधे कहा गया कि इन्हें हटाइए, ये सेवानिवृत्त है। फिर राज्य सरकार जो है इसको बनाए रखे। दूसरा पत्र जब आया तब ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ और मुख्यमंत्री उस समय जो है विदेश में थे। इंतजार था कि जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तब फिर एक बड़ा कदम जो है, बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन वो भी टला। कानूनी सलाह लिया गया, फिर उनको बिना सैलरी के पद पर रखा गया। बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि राज्य में जो है एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई है कि बिना नौकरी के, सेवा के कोई भी अधिकारियों को पद पर तैनात करके सरकार जो है एक नियम का अवहेलना कर रहा है। तो ऐसे में जल्द से जल्द अनुराग गुप्ता को हटाया जाए। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि कल पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के, विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी थी। लेकिन जैसे ही फिर से तीसरी बार पत्र आता है केंद्र से, फिर आनन फानन में इस बैठक को रद्द किया जाता है। जैसा कि जानकारी मिली है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें इस वजह से भी, और देर रात होते होते देखिए कई पुलिस के वरीय अधिकारियों समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए। तो ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें एक संवैधानिक संकट जरूर उत्पन्न हुआ है कि राज्य सरकार सही या फिर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय सही, तो एक टकराहट की स्थिति जरूर बनी है। अब देखना होगा कि इसका समाधान क्या निकलता है। क्या डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता बने रहते हैं या फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ता है।
तो देखिए, अब अनुराग गुप्ता को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। फिलहाल बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। केंद्र ने अब तीसरी बार चिट्ठी भेजी है कि वो सेवानिवृत्त हैं और उन्हें हटाएं। इधर राज्य सरकार ने 2 साल का उन्हें एक्सटेंशन दिया है। इस बीच अनुराग गुप्ता बिना सैलरी के अभी डीजीपी के पद पर बने हुए हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री